अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं एक चीज़ चिकन। आज की वीडियो का बड़ा ख़ास टॉपिक है और वो है एग कैडलिंग पर। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे एग कैडलिंग क्या है, और फिर एक तो इस मेथड को यूज़ करके हम चेक करेंगे कि इंक्यूबेटर में जो एग्स रखे हैं वो फर्टाइल है या नहीं, हैच होंगे या नहीं। और दूसरा, इस मेथड को यूज़ करके हम विदाउट ह्यूमिडिटी मीटर इंक्यूबेटर्स में ह्यूमिडिटी मेजर करेंगे। चलिए हम बात करते हैं व्हाट इज़ एग कैडलिंग। तो दोस्तों, एग कैडलिंग बड़ा सिंपल सा मेथड है। इसमें हम सिंपली एक डार्क रूम के अंदर अपने एग को किसी टॉर्च पर या मोबाइल की फ्लैश लाइट पर रखते हैं और उसके अंदर की जो एग डेवलपमेंट है उसको चेक करते हैं, जिस तरीके से आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो के अंदर आपको बाकायदा तौर पर अंडे के अंदर मूवमेंट नज़र आ रही होंगी और उसमें बनती हुई वेंस वगैरह नज़र आ रही होंगी। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं एग्स की कंडीशंस को। अगर एग्स फर्टाइल होगा तो आपको बाकायदा तौर पे उसमें एग्स में डेवलपमेंट नज़र आएगी और बनता हुआ चूज़ा आपको नज़र आएगा। और अगर एग्स इनफर्टाइल होगा तो उसके अंदर कोई भी मूवमेंट आपको नज़र नहीं आएगी। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख ही रहे होंगे कि ये एक इनफर्टाइल एग है, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई वेंस है और ना ही कोई डेवलपमेंट नज़र आ रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इनफर्टाइल एग्स को फर्टाइल एग से अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक मसला है, और मसला ये है कि समटाइम्स कुछ एग्स शुरू के दिनों में तो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं इंक्यूबेटर में, लेकिन किसी वजह से या फिर नेचुरली तौर पर वो उनकी डेथ हो जाती है और मज़ीद डेवलप नहीं कर पाते। तो उन एग्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए, इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप सिंपली इस पिक्चर को मेमोराइज़ कर लीजिए। इस पिक्चर में एक दिन छोड़कर एक दिन एग्स कैंडलिंग की गई है और उनकी डेवलपमेंट को दिखाया गया है। अगर आपकी एग्स की डेवलपमेंट इसी सीक्वेंस को फॉलो कर रही है तो समझिए आपके एग्स अलाइव हैं और नॉर्मल हैं। लेकिन अगर आपकी एग्स की डेवलपमेंट इस सीक्वेंस से पीछे है तो समझिए आपके एग्स की डेथ हो गई है और उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। इसका दूसरा अल्टरनेटिव तरीका भी है, और वो ये है कि जो अंडे अलाइव होंगे उनके अंदर बाकायदा तौर पे आपको एक कैडलिंग से मूवमेंट नज़र आ रही होगी, जिस तरीके से आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आपको अंडे में बनता हुआ चूज़ा बाकायदा तौर पर हरकत करता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं एग्स की कंडीशन को। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको एक ज़रूरी बात बताई ही नहीं कि हम इंक्यूबेटर्स में एक कैडलिंग क्यों करते हैं। तो भाइयों, इंक्यूबेटर में एक कैडलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने इंक्यूबेटर के अंदर एक कैडलिंग नहीं करते और ख़राब अंडे को इंक्यूबेटर से अलग नहीं करते तो काफ़ी चांसेस हैं कि हाई टेम्परेचर और बैक्टीरिया होने की वजह से वो अंडे इंक्यूबेटर के अंदर ही एक्सप्लोड हो जाएं, और ख़राब अंडों के एक्सप्लोड होने की वजह से सही अंडे भी मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंडों का जो मटेरियल है और जो बैक्टीरिया हैं वो बाकी अंडों पे भी चिपक जाता है। इस तरह सही अंडे भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए आपको वक्तन फ़वक्तन अपने इंक्यूबेटर में एग्स की कैडलिंग कर लेनी चाहिए और जो एग्स ख़राब हैं उन्हें अलग कर लेना चाहिए। आपको इंक्यूबेटर में कितनी मरतबा एग्स की कैडलिंग करने की ज़रूरत है? तो मेरा मशवरा है कि आप कम से कम 3 मरतबा इंक्यूबेटर में एक कैडलिंग कर लिया करें। पहली एक कैडलिंग कर लें आप 7वें दिन, ताकि आप पता लगा सकें कि कौन से फर्टाइल और इनफर्टाइल एग्स हैं और उनको अलग कर लें, क्योंकि 7वें दिन से पहले आपको सही तरीके से अंडे की डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। तो पहली कर लें आप 7वें दिन और बाकी 2 कैडलिंग कर लें 13वें दिन और 18वें दिन। और जो अंडे ख़राब हैं आप उन्हें जल्द अज जल्द इंक्यूबेटर से अलग कर लें, ताकि रिस्क ना हो उनके फटने का। अगर खुदा न खास्ता आपके इंक्यूबेटर में कोई अंडा एक्सप्लोड हो जाता है तो आप फ़ौरन अपने इंक्यूबेटर को और उन एग्स को, बाकी एग्स को सैनिटाइज़र से क्लीन करें, ताकि कोई भी जरासीम उनके ऊपर रह ना पाए, और क्लीन करके साफ़ सुथरा करके आप वापस अपने इंक्यूबेटर में रख दें।
अब हम इसके बी पार्ट पे आते हैं कि विदाउट ह्यूमिडिटी मीटर एक केडलिंग के ज़रिए हम ह्यूमिडिटी किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, इंक्यूबेटर में हम ह्यूमिडिटी का अंदाज़ा अंडे में बने हुए एयर बबल से लगा सकते हैं। अब ये एयर बबल क्या होता है? तो दोस्तों, एयर बबल को मैंने अपनी एक पिछली वीडियो ह्यूमिडिटी इंक्यूबेटर में कम्प्लीटली डिस्कस किया है, जिसमें मैंने ये सारी बातें बताई हैं कि एयर बबल क्या है, क्यों बनता है और उसके अंडे पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपको इस मेथड को एक्सप्लेन करने से पहले ये रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फ़िलहाल आप बस ये समझ लें कि एयर बबल अंडे में एयर स्पेस को कहते हैं, जो ह्यूमिडिटी की वजह से बनता है। ये एयर बबल अंडे की राउंड साइड की तरफ बनता है, जहाँ अंडा गोल होता है वहाँ ये एयर बबल बनता है, जैसा कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है। ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी एयर बबल उतना बड़ा बनेगा, और ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी एयर बबल उतना छोटा बनेगा। अगर ह्यूमिडिटी नॉर्मल होगी तो एयर बबल भी नॉर्मल साइज़ का ही बनेगा। जब ह्यूमिडिटी नॉर्मल होगी, लेट से 45 से 60 के दरमियान, तो एयर बबल नॉर्मल साइज़ का बनेगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, लेट से 80-90%, तो एयर बबल छोटा बनेगा। और जब ह्यूमिडिटी कम होगी बहुत, यानी कि 10% 20%, तो एयर बबल बहुत बड़ा बनेगा। अब मसला ये है कि एयर बबल एकदम से नहीं बनता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बनता है। जब आप अपने इंक्यूबेटर में न्यूली लेड एग्स को रखते हैं तो वो कम्प्लीटली फ्लूइड से भरे हुए होते हैं, उनमें कोई एयर बबल शबल नहीं होता। लेकिन आपके अगर इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी बहुत कम है तो वक्त गुजरने के साथ साथ अंडे में एयर बबल बहुत तेज़ी से बनता है, और इन द एंड यानी 90-20 डे को बहुत बड़े साइज़ का एयर बबल आपके अंडों में बन जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, यानी बहुत ज़्यादा है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ आपके अंडों में एयर बबल बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बनता है, और इन द एंड यानी 90-20 डे को बहुत छोटे साइज़ का एयर बबल बनता है। इसी तरह अगर आपके इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी बिल्कुल मेंटेन है, तो आपके अंडे में एक नॉर्मल स्पीड से ही एयर बबल बनेगा, और इन द एंड यानी हैचिंग के वक्त एक परफेक्ट साइज़ का एयर बबल आपके अंडे में बन जाएगा। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपके इंक्यूबेटर में एक नॉर्मल रफ्तार से एयर बबल बन रहा है? तो ये जानने के लिए आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। इस तस्वीर में एयर बबल को मुख्तलिफ दिनों में दिखाया गया है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि 7वें दिन आपके अंडे में एयर बबल पहली लेयर के साइज़ के जितना होना चाहिए, और इसी तरीके से 14वें और 18वें दिन दूसरी और तीसरी लेयर के साइज़ के जितना एयर बबल आपके अंडे में होना चाहिए। अगर आपके अंडे का एयर बबल बिल्कुल इसी सीक्वेंस से बढ़ रहा है, तो समझ लिए कि आपके इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे इस वीडियो के आखिर में बड़ी एक अहम बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपके इंक्यूबेटर में शुरू के दिनों में ह्यूमिडिटी कम थी, तो आप आखिर के दिनों में ह्यूमिडिटी बढ़ाकर एयर बबल को लेवल कर सकते हैं, या फिर आपके इंक्यूबेटर में शुरू के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी तो आखिर के दिनों में आप ह्यूमिडिटी कम करके भी अपने एयर बबल को लेवल कर सकते हैं। इस बात को आप इस मिसाल से समझ लीजिए कि लेट से आपने अंडे की 7वें दिन एक केडली की, और आपने देखा कि आपके अंडे में जो एयर बबल है वो 7वें दिन के हिसाब से नहीं बना हुआ, बल्कि वो 18वें दिन के हिसाब से बना हुआ है। यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से एयर बबल बहुत तेज़ी से बना, और वो 18वें दिन को जो एयर बबल बनना चाहिए था वो 7वें दिन ही बन गया। तो इस सूरत हाल में आप ह्यूमिडिटी को बाकी के दिनों में हाई कर दीजिए, ताकि मज़ीद एयर बबल ना बढ़ सके और वो वहीं रुक जाए। तो भाइयों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के मुतालिक कोई सजेशन देनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में इम्प्रूवमेंट ला सकूं। एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वाचिंग।